Hello students, welcome back to IDA. After a long time we are back again and NIFT का एडमिशन प्रोसेस शुरू होने वाला है. तो सेम प्रीवियस ईयर की तरह बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज एंड डाउट्स आ रहा था कि एडमिशन प्रोसेस क्या करना है, क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, काउंसलिंग कैसे होगा. तो हम लोग आज सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हुए आज मैं आपको समझाऊंगी. ठीक है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो सबसे ज़्यादा डाउट हम लोग के पास आया था वो ये कि कॉमन रैंक और कैटेगरी रैंक में डिफरेंस क्या है. बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि मेरे लिए कौन सा रैंक काम में आएगा, ये दो रैंक क्यों हैं एंड ऑल दैट. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ दैट इज़ कॉमन रैंक ये वो रैंक है जो आप जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं निफ्ट के लिए वो कोई भी कैटेगरी से हो या कहीं से भी हैं, जो टोटल बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं उनके वाइज जो आपका रैंक है दैट इज़ द कॉमन रैंक. ठीक है. एंड कैटेगरी रैंक इज जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, मे बी आप जनरल से हो, मे बी आप और कोई कैटेगरी जैसे मान लो आपका PWD हो, SC हो, ST हो, OBC CL हो, OBC NCL हो, वट एवर इट इज़, जो भी कैटेगरी से आप हैं उस कैटेगरी के वाइज आपका जो रैंक आया है वो आपका कैटेगरी रैंक में शो किया गया है. दिस इज़ द डिफरेंस. ठीक है. नाउ यहाँ पे आपको एक चीज़ ख्याल करना होगा कि आपका जो लिस्ट निकलता है काउंसलिंग के लिए, बिकॉज आफ्टर डूइंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग आपको निफ्ट के वहाँ पे एक आपको लिस्ट मिलेगा जो लिस्ट पब्लिश होगा आफ्टर द रजिस्ट्रेशन. वहाँ पे क्या दिया जाता है कि आपके रैंक वाइज कौन से डेट में आपका काउंसलिंग है. ठीक है. सो ये जो रैंक दिया होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉमन रैंक. मेक श्योर आपको वहाँ पे आपके कॉमन रैंक वाइज ही आपका डेट सिलेक्ट करना है. ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे कैटेगरी रैंक वाइज आप देखोगे. ठीक है. सो मेक श्योर आप जब लिस्ट देखते हो वहाँ पे कॉमन रैंक वाइज अपना डेट देख लेना कि सपोज मान लो 1 to 100 जिनका कॉमन रैंक है उनका कब है, या फिर 15 to 20 जब है तब कब है. ठीक है. ऐसे करके आपको देखना है. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस. यहाँ पे कन्फ्यूजन का कुछ भी नहीं है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज द रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन के लिए निफ्ट ने आज ही एक डेट दिया है दैट इज कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 29 जून सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट होगा एंड इट विल कंटिन्यू टिल 5 जुलाई आपका रात के 11:59 दैट इज ऑलमोस्ट 12 बजे तक. ठीक है. ये ओपन होगा आपके रजिस्ट्रेशन के लिए. यहाँ पे बच्चों मेक श्योर अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है देन यू कैन नॉट सिट फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस. ठीक है. तो मेक श्योर आप ये रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो सके डेट ओपन होने के बाद उसको प्रॉपरली कंप्लीट करो एंड अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स इन द पोर्टल दैट विल बी गिवन बाय निफ्ट. ठीक है. अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज द डॉक्यूमेंट्स. बहुत यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज था क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, क्या नहीं देना है, क्या देना है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, ठीक है, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं दैट इज़ आपका MF टेक हो गया, MFM हो गया, मास्टर्स हो गया, देन वहाँ पे आपको अपने ग्रेजुएशन के पासिंग मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, उनका अटेस्टेड कॉपी ये सब आपको देना होता है. अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो देन यू विल बी प्रोवाइडिंग योर 12 का जो मार्कशीट है उसका अटेस्टेड कॉपी. ठीक है. सो दैट मीन्स आप वॉट एवर कोर्स के लिए यू आर गोइंग, आपका जो लास्ट पास्ट एग्जाम है वो आपको देना है उधर. ठीक है. नाउ यहाँ पे आपको एक चीज़ यू शुड बी श्योर अबाउट, स्पेशली बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है कि अगर मेरा 12 का रिजल्ट नहीं आया काउंसलिंग तक तो फिर मुझे क्या करना है. जो बच्चे अपीयर किए हैं NIFT के लिए जिनका 12 सपोज कंप्लीट नहीं है, मतलब उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, नो नीड टू वरी. जितने भी एनेक्सेस वहाँ पे दिया गया है वहाँ पे आपको एक एनेक्शन मिल जाएगा जहाँ पे आपको वो अंडरटेकिंग देना है कि मैंने इस साल 12 के लिए अपीयर किया है, आई एम द अपीयरिंग स्टूडेंट एंड द रिजल्ट्स आर नॉट येट डिक्लेयर्ड. ठीक है. सो दैट इज ऑफ नो इश्यूज, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट. ठीक है. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. सिमिलरली जो बच्चे मास्टर्स के लिए जाते हैं दे विल गिव देयर अपीयरिंग ऑफ द ग्रेजुएशन फाइनल ईयर एग्जाम. ठीक है. आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कि बाकी के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत होगा और क्या ओवरऑल प्रोसेस है. तो टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल प्रोसेस, फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है जो पोर्टल ओपन होगा वहाँ पे. रजिस्ट्रेशन करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज़, जैसे पिछले साल हुआ था हम लोग अगर उस प्रोसेस को ही मानते हुए चलें देन ये रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये हो जाएगा. होने के बाद निफ्ट एक और आपको डेट देता है. अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती रहा हो तो वो निफ्ट एक चेकिंग करके आपको एक बैक करेगा कि नहीं आपका इस डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है या ये प्रॉपर नहीं है, सो यू नीड टू करेक्ट दैट. एक करेक्शन का डेट आएगा, वो ठीक करके आपको अगेन उस चीज़ को अपलोड कर देना है. ठीक है. बट मेक श्योर कि वो पहले बार में सही हो तो आपके लिए वो चीज़ ज़्यादा प्रॉपर होता है.
सो ये प्रोसेस करने के बाद देन आपको फीस पेमेंट का प्रोसेस हुआ था पिछले साल के लिए, ठीक है, जहाँ पे आपको जो फीस आता है, जो यहाँ पे एक अमाउंट दिया हुआ है, इफ़ यू गो थ्रू द एनेक्जर देन यू विल सी वहाँ पे आपका जो इस साल का फीस है दैट इज 1,67,250 फॉर द नॉन NRI। NRI के लिए अलग फीस है, ठीक है। सो ये जो अमाउंट है ये आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए जो भी डिटेल्स है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय निफ्ट, ठीक है। उनका एक अकाउंट का डिटेल्स होगा या जो भी है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको वहाँ पे जाके पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए क्या प्रोसेस है उसके लिए हम लोग एक और अलग वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे यू कैन फॉलो दैट, बट बिफोर दैट यू नीड टू डू द रजिस्ट्रेशन। तो पिछले साल क्या हुआ था, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हुआ, देन आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ, उसके बाद फीस पेमेंट हुआ, देन यू गो फॉर द काउंसलिंग। नाउ यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है, सपोज कि मैंने काउंसलिंग के लिए बैठा लेकिन मुझे सीट पसंद नहीं आया या फिर मैंने लिया नहीं, बट मैंने तो पहले से ही फीस पे कर दिया, तो ये चीज़ कैसे मैनेज होगा? नो नीड टू वरी, अगर आप पे करते हो उसके बाद अगर आप सीट इज़ नॉट अलॉटेड टू यू देन वो रिफंड प्रोसेस निफ्ट के तरफ से बहुत स्मूथली हो जाता है, ठीक है। सो नो नीड टू वरी ऑन दैट। वंस द काउंसलिंग प्रोसेस एंड्स, आफ्टर दैट वो रिफंड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं एंड एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है, उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। सो इस बार भी ऑब्वियसली हम लोग ये होप कर ही सकते हैं, जस्ट बिकॉज द पैंडेमिक इज स्टिल गोइंग ऑन, सो ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, ठीक है। सो वी कैन फॉलो द प्रीवियस ईयर प्रोसेस एज वेल, ठीक है। ये आपका हो गया एक ओवरऑल प्रोसेस। नाउ ये करने के बाद, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि काउंसलिंग में एग्जैक्टली होता क्या है। काउंसलिंग में एग्जैक्टली ये होता है कि देखो, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, फीस पेमेंट हो गया, उसके बाद यू विल रिसीव अ Zoom ID एंड पासवर्ड फ्रॉम निफ्ट, आपके पास डिटेल्स आ जाएगा। आपका जिस दिन का डेट आया है काउंसलिंग का, उस दिन में आपको ऑन होके मॉनिटर के सामने बैठ जाना है, ठीक है। व्हेन योर टर्न कम्स, वहाँ पे जो निफ्ट के पैनल में जो जितने भी सर या मैम होंगे दे विल आस्क यू कि आपके टाइम पे अभी ये सीट खाली है, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा कैंपस चूज करना चाहते हो, आपको वहाँ पे उनको बता देना है। दे विल सेकेंड टाइम अगेन आस्क यू कि आर यू श्योर अबाउट दिस, आपको वहाँ पे वो चीज़ कंफर्म करनी है एंड देन दैट सीट इज बुक्ड ऑन योर नेम। ये होता है ओवरऑल प्रोसेस। सो इसमें इतना डरने की या इतना कंफ्यूज होने की कुछ भी नहीं है। नो अदर क्वेश्चंस इज गोइंग टू बी आस्क्ड, ठीक है। जस्ट ये चीज़ पूछेंगे आपको कि आप कौन सा कैंपस चाहते हो, कौन सा डिपार्टमेंट चाहते हो, और आपका जब टर्न आएगा आपके स्क्रीन में आपको पूरा दिखेगा कि आपका कौन से डिपार्टमेंट खाली है, कौन से कैंपस में खाली है, एवरीथिंग, ठीक है। सो यू कैन एकदम ट्रांसपेरेंटली आपको दिखेगा, यू कैन चूज फ्रॉम देयर। ये होता है आपका काउंसलिंग प्रोसेस। नाउ डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। देखो, एक तो हो गया जैसा मैंने कहा कि आप जो आपका पास्ट एग्जाम है उसके डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं उधर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स निफ्ट को चाहिए होता है, वहाँ पे आपका जो एनेक्जर निफ्ट से पब्लिश हुआ था फॉर द काउंसलिंग नोटिफिकेशन, वहाँ पे भी आपको वो चीज़ मिल जाएंगी। सो आई विल टेल यू दैट वंस मोर, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या देना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने तो सर्टिफिकेट्स वगैरह जो देना है वो आपने दिया। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत होता है, आप जो कैटेगरी से हो उस कैटेगरी का अपडेटेड एक आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी एनेक्जर्स है वहाँ पे भी देखना कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, और आप जिस कैटेगरी से हो, कौन से मतलब आप बिलोंग करते हो, वो डिटेल आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। एंड यू कैन फाइंड ऑल द डिटेल्स इन द निफ्ट एनेक्जर इटसेल्फ, वो क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। सो दीज आर द ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू फिल अप ओवर देयर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं यहाँ पे क्या फिलअप करूँ, यहाँ पे क्या लिखना है, कैटेगरिकली एकदम सपोज मैं इस कैटेगरी से हूँ तो मैं क्या लिखूँ, मैं मुझे इधर क्या करना होगा, एवरीथिंग, कुछ भी अगर डाउट है, यू कैन डू वन थिंग, यू कैन सी आवर नंबर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जस्ट मेक श्योर यू कैन ड्रॉप अ मैसेज और यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स एनी टाइम, वी विल इंडिविजुअली हेल्प यू आउट, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम एंड डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन द ओवरऑल प्रोसेस, ठीक है। इट्स अ वेरी स्टेप बाय स्टेप थिंग। फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन, देन आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड, देन आपका फीस पेमेंट, देन आपका काउंसलिंग, ठीक है। ये 4 प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। एंड रिगार्डिंग द एनेक्जर, अगर कहीं पे ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डालना है, क्या लिखना है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, जस्ट मेक श्योर, जस्ट गिव अ कॉल, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। सो दिस वाज द ओवरऑल गाइडेंस फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस।
अगर इसके अलावा किसी और को कोई भी डाउट है तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज, यू कैन व्हाट्सएप, यू कैन कॉल और यू कैन इवन मेल अस ऑन द नंबर्स एंड द मेल आईडी फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन. सो डोंट गेट कन्फ्यूज, बी पेशेंट, आराम से सारा एनेक्चर पढ़ लो. और रजिस्ट्रेशन डेट्स ओपन होने के पहले आई वुड सजेस्ट कि जो निफ्ट से नोटिफिकेशन दिया गया था, जो नोटिस था पीडीएफ में, वो पूरा गो थ्रू करो. अगर कहीं पे कुछ डाउट है जस्ट लेट अस नो, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. ठीक है. सो दिस इज द ओवरऑल थिंग. नो नीड टू गेट टेंस, नो नीड टू गेट कंफ्यूज. ठीक है. यू कैन गेट बैक टू अस एनी टाइम, नो प्रॉब्लम. एंड जितने भी पेमेंट प्रोसीड्यूर होते हैं, जो भी था, इफ़ यू वांट टू सी आवर प्रीवियस ईयर वीडियोज ऑल्सो, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे. यू कैन गो टू दैट. ठीक है. आप एक बार देख लेना तो आपको हो सकता है थोड़ा सा और क्लियर हो जाए. एंड फॉर द कमिंग ईयर निफ्ट जितना भी नोटिस देते हुए जाएंगे कि पेमेंट कैसे होगा, ये कैसे होगा, रिफंड कैसे होगा, एवरीथिंग हम लोग का वीडियो आता रहेगा. सो नो नीड टू वरी, यू कैन फॉलो दैट रेगुलरली टू गेट एवरी इन्फॉर्मेशन ऑन निफ्ट एडमिशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस. आई होप आई एम क्लियर. अगर कोई भी डाउट है जस्ट गेट बैक टू अस. थैंक यू सो मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.